मांगे थे, उनके पुत्र भरत को राज और दूजा राम को था वनवास। कैकेयी के कठोर वचन सुन दशरथ थे अचेत हुए, पिता के वचनों का पालन करने को राम सचेत हुए। वज्र गिरा, हृदय सबके दुख के सागर में डूब गए। अंधकार चहु ओर था छाया, मन सबके थे टूट गए। वन गमन की बात बता, सीता को राम अब करे प्रस्थान, किंतु गेरवे वस्त्र में देख सिया को वो रह गए हैरान। कुछ के कारण बोल नहीं पा रहे। ऐसा क्या है जो आप पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या जिस राम की प्रिय जनक नंदिनी सीता का गेरवे वस्त्र धारण करने का क्या प्रयोजन? जब किसी स्त्री का गेरवे वस्त्र धारण करे तो उसे क्या करना चाहिए? और जब वो स्वयं श्री राम और उनका राज्याभिषेक किया जाना है, तब वे गेरवे वस्त्र धारण करके अपनी पत्नी से मिलने आए, तो इसका क्या प्रयोजन है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। भरत का राज्याभिषेक, दूसरा मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया और अब मैं वनवास के लिए प्रस्थान करने वाला हूं। इसलिए तुमसे मिलने आया। तुम मेरे भाइयों को अपने भाइयों और पुत्रों के समान समझो और मेरे माता पिता को अपने माता पिता समझकर उनकी सेवा करो। यही कहना था मुझे। यही कहना था पिता, माता, भाई, पुत्र वधू, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ मुझे भी अच्छा लगता नहीं सीते, मन अत्यंत दुर्गम है। तुम हमेशा महलों में सुखपूर्वक रही, तुम सुकुमार हो, मन के कष्ट को नहीं सहन कर पाओगे। प्रिय, तुम यहीं रहो, मेरे साथ मत चलो। क्या आप मेरा परित्याग करना चाहते हैं? नहीं जनक नंदिनी, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो फिर आप तपस्या करें, वन में रहें या स्वर्ग जाएं, मैं सभी जगह आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, आंखों के सामने तुम्हें मन में कष्ट उठाते हुए नहीं देख सकूंगा। जानबूझकर तुम्हें दुख के महासागर में डुबो दूं, तुमसे नहीं होगा। आपने मेरा बेटा इस लोक में और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला होता है। मेरे हृदय को संपूर्ण प्रेम बस आपको ही समर्पित है। यदि आपसे मेरा वियोग हुआ तो निश्चित ही दुर्गति हो जाएगी। अब या तो विष मेरा साथी होगा, या अग्नि मुझे अपने में समेट लेगी, या जल मुझे समाहित कर लेगा। यदि आपने मुझे अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी तो आपके जाते ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं सीते, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं अब तक यही सोचा कि एक राजकुमारी बन के कष्टों को सहन नहीं कर पाएगी। मैं अब जाकर समझ पाया, जिसे मैं एक साधारण राजकुमारी समझ रहा था, वह साधारण स्त्री राम की सीता है। सीते, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग भी मिलता हूँ, तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारी इच्छा के विपरीत जो मैं तुम्हें मन के कठोर जीवन को जीने के लिए विवश करता, तो तुम्हारा अपराधी हूँ। किंतु अब मैं समझ गया
किसी भी परिस्थिति में चुने मेरे बिना रहना स्वीकार है। मुझे भी ये बात याद हमारा निश्चय है, किंतु जब विधाता को यही स्वीकार था तो मुझे भी उनकी इच्छा स्वीकार है। यदि आपने माता सीता के साथ वनगमन का निर्णय ले लिया है, जहाँ चारों ओर अनेक प्रकार के वन पशु होंगे, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, धनुष बाण लेकर आगे रहूंगा और आप दोनों की रक्षा करूंगा। धर्मपरायण और सदा सम्मान में रहने वाले भाई, मेरी आगे शिरोधार्य करने वाले सखा और मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थे। तुम मेरे साथ वन में माता इसी रहकर माताओं का ध्यान रखो। यहाँ अभी मैं तो शत्रुघ्न भी नहीं, मेरे वन का निवास हमारे पिताजी खुद के सागर में डूबे हुए हैं। इन सबको कौन देखेगा, कौन उनका ध्यान रखेगा यदि तुम भी मेरे साथ वन को आ गए। इसलिए तुम्हारी यहाँ अधिक आवश्यकता है। तुम ही उसे कौन देखेगा? आपको तो यहाँ रहकर माता पिता बाहर जाके हाँ, भैया आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दी है, फिर आप मुझे अपने साथ चलने से क्यों रोक रहे हैं? मेरी माता सुमित्रा एवं बड़ी माता कौशल्या एक दूसरे का सहारा बनी हुई, वो एक दूसरे को और पिताश्री को भी संभालने में सक्षम है। फिर कुछ दिनों बाद भरत भैया और शत्रुघ्न भी आ जाएंगे, तब हमारी माताओं एवं पिताश्री को कोई कष्ट न होगा। भैया आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, मैं वन में आपके एवं आप जब भी सोएंगे या जागेंगे, मैं हर समय आपकी सभी बात पूरी करूंगा। मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु ये तो विचार करो, यदि तुम भी मेरे साथ संग आओ, तो अयोध्या नगरी हर प्रकार से सोनी हो जाएगी। सभी नगर वासियों पर दुख का पहाड़ टूटेगा। इस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती, वो राजा धर्म का अधिकारी होता है, इसलिए तुम्हारा यही रहना उचित है। समाज तब मुझे भी त्याग देना चाहिए। प्रभु क्या हुआ रे? आपके बिना मेरी कहीं भी गति नहीं, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने चरणों की सेवा का सुअवसर प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मेरे भाई, संसार में तुम जैसा कोई दूसरा भाई ना होगा। तुम्हारे इस प्रेम से मैं विभूत हूँ। और आगे भी मैं पूछता हूँ, तुम्हारा प्रेम स्वयं मेरे साथ आने का निमित्त है। तुम्हारा स्नेह धर्म और नीति से भरे और सीता जी भैया महाराज दशरथ जी ने रोकने की अनेक चेष्टाएं की। उन्होंने अपने सर्वप्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम को अपनी गोद में बिठाया। महाराज दशरथ के आंसू श्री राम के मस्तक पर गिर रहे थे और श्री राम के आंसू पिता के चरणों पर गिर रहे थे। अद्भुत दृश्य, जिसे भी इस बारे पता चला मिथ्या ना है। तब श्री राम अपनी प्रिय सीता और कर्तव्य परायण भाई लक्ष्मण के साथ राजप्रसाद विधाता ने जैसे कैकेयी के हाथों 10 दिशाओं में दावाग्नि लगवा दी है। राजा दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र रथ लेकर आ गए, गिर पड़े। जब श्री राम ने देखा कि भीड़ की भीड़ आंसू भरी आंखों से कान फूंक के साथ उनके रथ के पीछे दौड़ रही है,
उनसे लोगों का कष्ट देखा नहीं गया। उन्होंने सुमंत को और रथ रोकने के लिए कहा और रथ से उतर कर पैदल चलने लगे। बहुत से ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण विष्णु, जो ज्ञान एवं तपस्या की दृष्टि से सबसे बड़े थे, तीव्र स्वर में बोल उठे। हम अयोध्या वासियों की विनती का मान रखिए प्रभु। मैं ब्राह्मण विष्णु आपसे विनती करता हूँ, तनिक हमारे उद्धार पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु। राम का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देवता। यशस्वी भाव राजा राम। मैं तो राजा नहीं, मैं वनवासी राम होने जा रहा हूँ। राजा तो भरत होंगे। नहीं होंगे, नहीं मानते हम भरत को अपना राजा। मेरे बाल हंस के समान श्वेत हैं और वेदों के ज्ञान से तीक्ष्ण हुई मेरी बुद्धि अब मुझे केवल आपका ही अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। प्रभु, आप हम सभी अयोध्या वासियों की विनती का मान रखिए। वापस लौटिए। मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूँ। नहीं ब्राह्मण देवता, मुझे लज्जित ना करें। आप ज्ञान एवं आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं, महान तपस्वी। यदि आप मेरा इतना ही मान करते हैं तो फिर मेरी और हम अयोध्या वासियों की विनती का तोड़ लगाए। घरों में अग्नि न जले, न पानी रहे, न नगर में न पूजा पाठ हो, न मंत्र पाठ हो। सर्प गलियों में लौटे, फसलें उगनी बंद हो जाए, हिंसक पशु नगर पर अपना अधिकार कर ले, वृक्ष और लताएं रो रो कर सूख जाएं। राज्य की लालसा है न कैकई को, तो ऐसी निर्जन पड़ी नगरी पर कैकई शासन करे। महाराजा दशरथ लोभी, विनाशकारी, स्वार्थी कैकई की बातों में आकर महाराजा दशरथ ने अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। मैं ब्राह्मण जिष्णु आज आपके समक्ष कहता हूं, इसमें महाराज का दोष नहीं, जो हो रहा है ये सब ऐसे ही होना। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, क्या दैव की इच्छा से आगे किसी का बस चलता है? आप ही बताएं। तो फिर ठीक है प्रभु। और अपने पालतू पशुओं को लेकर आपके साथ चलेंगे। आप जहां रहेंगे हम अपना नगर वहीं बसाएंगे। जहां श्री राम वहीं अयोध्या। जय श्री राम। चलिए प्रभु मान गए, हम लोग साथ में चलेंगे। जय श्री राम। वासियों को सोया हुआ छोड़कर ही तुरंत आगे के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अभी आगे ना बढ़े तो अयोध्या वासियों के दुख का कारण बनेंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती, श्री राम का मन पीछे की ओर लौटता जाता। पहुंचने के पश्चात श्री राम के शत्रु बन जाने की आज्ञा चाहिए। जैसे ही मेरी वकालत की अपनी वशीका का सहयोग कर तुम्हारे दर्शन आपकी आज्ञा से विशाल राज में हम लोगों के लिए बासों के मेले की व्यवस्था कर दी। लक्ष्मण, अब हमें गंगा के पार जाना होगा। जी भैया। वंचित की दो ऐसा समान इक्ष्वाकु वंश का एक चाहने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी कारण अब आपको ऐसा प्रयत्न करना होगा कि महाराज को कोई कष्ट हो, पिताश्री से कहिएगा
ना तो मुझे न ही सीता और लक्ष्मण मन में रहने वाला कोई शोक हमारी सभी माताओं कौशल माता और कैकई माता से भी प्रति रखी ऐसा ही सभी माताओं का प्रति रखी और राजकाज को पूरी निष्ठा से संभाले। मैं आपका सेवक आपके बिना शोक में ऐसी बात जैसे एक माता आधा बैठ जाओ आधा सेवरी है ना, सेवरी है ना, सबरी है। हाँ ये जवाने लड़की है, जवाने लड़की है नहीं। सत्य नहीं आत्मा सत्य, देह समाप्त हो जाती है परंतु आत्मा अचल है, अमर है। कई जन्मों से तुम दिव्यता की खोज में, अब तुम्हारी खोज की यात्रा को विराम मिलने वाला है। तुम पर तुम्हें उन्हें नहीं ढूंढना है, वो स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। शाम्बी पुत्री, तुम्हारा ये जन्म ही श्री राम के दर्शन की अभिलाषा के फलस्वरूप हुआ है। तुम्हारे बचपन से अब तक जिस प्रकार तुम्हारा जीवन व्यतीत हुआ, वो सब तुम्हारी इच्छा और प्रभु की तुम पर विशेष कृपा के कारण ही हुआ है। पुत्री, वो इसी कुटिया में आएंगे और उन्हीं की कृपा से तुम्हारी परम धाम की यात्रा होगी। प्रभु श्री राम इस कुटिया में आएंगे, क्या मुझे उनके दर्शन होंगे? कैसे विश्वास पूरा कंठस्थ के ले लीजिए, सब याद कर रहे हैं पूरा। ये सब के रट्टे पड़े बहुत। हम लोग को 2 मिनट बोले थे कि तुम नहीं होगा। अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, वन से फूल चुन कर लाने हैं। प्रभु श्री राम के लिए मार्ग बनाना है। अभी तो मैं